बहुत पुराने समय की बात है। बगदाद शहर अपनी पूरी शान और चमक के साथ जगमगा रहा था। उस समय बगदाद के एक छोटे से शांत मोहल्ले सुखपुर में रामदीन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। रामदीन रोज सुबह घने जंगल में जाता। वह पुरानी सूखी डालियां काटता, उन्हें धूप में अच्छे से सुखाता और फिर भारी गट्ठर बनाता। उसके पास सिर्फ एक पुरानी टूटी फूटी कुल्हाड़ी थी, जिसका हैंडल बार बार ढीला पड़ जाता। जानवरों में एक कमजोर बैल था जो बोझ लादते ही हाँफने और लड़खड़ाने लगता, और एक जिद्दी ऊंट था जो कभी कभी रास्ते में अड़ जाता। रामदीन की इकलौती बेटी कमल थी। उम्र करीब 20 साल, गोरी चिट्टी, तेज आंखें, हंसमुख चेहरा और दिमाग बहुत चतुर। मां लक्ष्मी के गुजर जाने के बाद कमल ने घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी। वह सुबह जल्दी उठकर चूल्हा जलाती, पानी भरती, खाना बनाती और शाम को पिता के थके पैर दबाती। रामदीन अक्सर रात को चांदनी में बैठकर कहता, बेटी, मैं तुझे धन दौलत कुछ नहीं दे पाया, लेकिन तू ही मेरी सबसे बड़ी नेमत है। कमल मुस्कुराकर जवाब देती, बापू, आपकी मेहनत ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। एक सुबह सूरज की पहली किरण के साथ रामदीन ने बैल पर लकड़ी का भारी गट्ठर लादा। रस्सियां कसते हुए वह कमल से बोला, बेटी, आज मैं रामपुर बाजार जा रहा हूं। अगर अल्लाह ने चाहा और लकड़ियां अच्छे दाम पर बिक गईं, तो तेरे लिए नई रंग बिरंगी चूड़ियां, मीठी जलेबी और शायद एक छोटा सा दुपट्टा लाऊंगा। तू घर पर ध्यान से रहना, दरवाजा बंद रखना। कमल ने पिता के पैर छूकर कहा, बापू, रामपुर बाजार में बहुत सावधान रहना। वहां कुछ अमीर लोग मीठी बातें करके गरीबों को लूट लेते हैं। जल्दी लौट आना। मैं गरम गरम रोटियां, मूंग की दाल और प्याज का साग बनाकर इंतजार करूंगी। रामदीन ने सिर हिलाया। ठीक है बेटी, कहकर वह बैल को हाँकता हुआ घने जंगल के घुमावदार रास्ते से गुजरता हुआ रामपुर बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ते में धूल उड़ रही थी, पक्षी चहक रहे थे, हवा में जंगली फूलों की खुशबू थी, लेकिन रामदीन के मन में सिर्फ एक ही चिंता थी, आज अच्छी कमाई हो जाए तो घर का कुछ सामान खरीद सकूं और बेटी को खुश कर सकूं। रामपुर बाजार पहुंचकर रामदीन ने एक बड़े पेड़ की छांव में जगह ली और जोर जोर से आवाज लगानी शुरू की, आइए भाइयों, सूखी सूखी लकड़ियां ले लो, अच्छी क्वालिटी की जल्दी जलने वाली लकड़ियां सस्ते दामों में ले लो। कई घंटे बीत गए, कई लोग आते जाते, कुछ दाम पूछते, लेकिन कोई ठीक कीमत नहीं दे रहा था। रामदीन थक कर बैठ गया था। तभी दूर से घोड़े पर सवार अमीर अजय खान की नजर उस पर पड़ी। अमीर अजय खान सिंहवाड़ी हवेली का मालिक था, बगदाद का सबसे अमीर, लालची और चालाक व्यापारी। उसके पास ढेर सारी जमीन, भव्य हवेली और कई नौकर थे। वह गरीबों को शर्त के नाम पर ठगने में माहिर था। अमीर ने रामदीन को देखकर मन ही मन सोचा, अरे वाह, आज तो शिकार खुद चलकर आ गया है। ये बेचारा शक्ल से ही साधा सूधा लगता है, आसानी से ठगा जा सकता है। वह घोड़े से उतरा और रामदीन के पास पहुंचा। ऐ लकड़ियां वाले, सारी लकड़ियां बेचनी है क्या? अमीर ने ऊंची आवाज में पूछा। रामदीन उत्साहित होकर बोला, जी हुजूर, बिल्कुल बेचनी है। आप बताइए कितने देंगे? अमीर ने चालाक मुस्कान के साथ कहा, तुम ही दाम बताओ। रामदीन ने थोड़ा सोचकर कहा, हुजूर, 2 चांदी के सिक्के दे दीजिए। अमीर हंसा, 2 सिक्के? खैर, लेकिन शर्त है, लकड़ियां जिस हालत में हैं उसी हालत में बेचोगे, बाद में कोई शिकायत नहीं। रामदीन ने बिना कुछ सोचे खुशी से कहा, बिल्कुल हुजूर, जैसी आपकी मर्जी। अमीर ने तुरंत 2 चांदी के सिक्के निकालकर रामदीन के हाथ में रख दिए और बोला, बहुत अच्छा, अब बैल समेत मेरी सिंहवाड़ी हवेली चलो, लकड़ियां वहीं उतारना। रामदीन ने सोचा, आज तो बड़ी किस्मत खुल गई। वह बैल को लेकर अमीर के पीछे पीछे चल पड़ा। रास्ते भर वह कमल के लिए चूड़ियां और मिठाई खरीदने का सपना देख रहा था। सिंहवाड़ी हवेली पहुंचकर अमीर ने हुक्म दिया, लकड़ियां यहीं छोड़ दो। जैसे ही रामदीन बैल से लकड़ियां उतारने लगा, अमीर गरज उठा, रुक जा बदमाश, तू क्या कर रहा है? रामदीन हैरान होकर बोला, हुजूर, मैं लकड़ियां उतार रहा हूं ताकि बैल को लेकर घर जा सकूं। अमीर ने कुटिल हंसी हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख, सौदे की शर्त भूल गया क्या? तूने खुद कहा था, लकड़ियां जिस हालत में हैं उसी हालत में बेचेगा। लकड़ियां बैल पर लदी हुई थीं, इसलिए बैल भी मेरे हो गए।
रामदीन के होश उड़ गए। उसके पैर कांपने लगे। वह गिड़गिड़ाकर बोला, हुजूर, ऐसा मत कीजिए। मैं बहुत गरीब हूं। यह बैल मेरी रोजी रोटी का एकमात्र सहारा है। मेरी इकलौती बेटी का भविष्य इससे जुड़ा है। अगर बैल चला गया तो हम दोनों भूखों मर जाएंगे। आप मेरा सब कुछ छीन लेंगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अमीर ने आसपास के नौकरों और बाजार वालों को बुला लिया और चिल्लाकर कहा, देखो भाइयों, यह लकड़हारा पहले सौदा करता है, फिर मुकर जाता है। क्या यह रहम के योग्य है? यह तो साफ साफ धोखा दे रहा है। लोगों ने अमीर के डर से एक स्वर में कहा, नहीं हुजूर, बिल्कुल नहीं, इसे माफ मत कीजिए। रामदीन बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन अमीर ने एक न सुनी। आखिर मामला काजी के पास ले जाया गया। काजी अमीर का पुराना घनिष्ठ मित्र था। उसने सारी बात सुनकर बिना ज्यादा सोचे अमीर के पक्ष में फैसला सुना दिया। लकड़हारे को अपनी कीमत मिल चुकी है। शर्त उसने खुद मानी थी। अब बैल पर उसका कोई अधिकार नहीं। बेचारा रामदीन आंसू बहाता हुआ, टूटे दिल और खाली हाथ सुखपुर लौटा। घर पहुंचते ही कमल ने पिता की हालत देखी और चिंतित होकर दौड़ पड़ी। बापू, ये क्या? आपकी आंखों में आंसू कैसे? सब ठीक तो है ना? लकड़ियां बिकी या नहीं? रामदीन उदास स्वर में बोला, क्या बताऊं बेटी, हमारे भाग्य ही फूटे हुए हैं। वैसे भी हमारे पास कुछ नहीं था। आज वह कमजोर बैल भी हाथ से निकल गया। उसने सारी आपबीती विस्तार से सुनाई। शर्त, अमीर की चालाकी, भीड़ का साथ और काजी का फैसला। कमल ने पिता को गले लगाकर सांत्वना दी। बापू, आप जरा भी चिंता मत करो। अल्लाह के घर देर है पर अंधेर नहीं। कल मैं खुद रामपुर बाजार जाऊंगी। रात को दोनों ने खाना खाया, लेकिन रामदीन दुख के मारे सो न सका। सुबह उसकी तबीयत और खराब हो गई। वह चारपाई से उठ भी न सका। कमल ने पिता की हालत देखी और दृढ़ स्वर में बोली, बापू, आपकी तबीयत आज ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं बाजार जा रही हूं। शायद मेरी किस्मत आपसे बेहतर निकले। रामदीन ने कमजोर आवाज में कहा, जैसा तू ठीक समझे बेटी, लेकिन बहुत सावधान रहना। मैं तुम्हारे लौटने की राह देखूंगा। कमल ने ऊंट पर अच्छी सूखी लकड़ियों का गट्ठर लादा और सुखपुर से निकल पड़ी। रास्ते में वह सोच रही थी, अगर वह बेईमान अमीर मुझे मिल गया तो मैं उसे उसकी करनी का फल जरूर चखाऊंगी। रास्ते के बीच में बूढ़े बरगद के नीचे एक सफेद दाढ़ी वाला दरवेश बैठे थे। उन्होंने कमल को देखकर कहा, बेटी, तुम्हारे मन में आग है। याद रख, चालाक अमीर को उसी की चाल से फंसाओ। अपनी शर्त को कभी कमजोर मत पड़ने देना। अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। कमल ने दरवेश को सलाम किया और आगे बढ़ गई। रामपुर बाजार पहुंचकर उसने दृढ़ लेकिन मीठी आवाज में लगाई, सूखी सूखी लकड़ियां, बहुत अच्छी क्वालिटी, सस्ते दामों में ले लो भाइयों। उसी दिन अमीर अजय खान किसी नए शिकार की तलाश में बाजार आया हुआ था। कमल को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। वह सोचने लगा, कल बैल मिला, आज लकड़ियों के साथ यह ऊंट भी मिल जाएगा। वह पास आया और बोला, अरे लड़की, अपनी लकड़ियां बेचनी है क्या? कीमत क्या है? कमल ने शांत स्वर में कहा, 3 चांदी के सिक्के हुजूर। लकड़ियां बिल्कुल सूखी और अच्छी हैं। अमीर ने मोलभाव किया, महंगा सौदा है, थोड़ा कम कर। कमल दृढ़ता से बोली, 4 सिक्कों में भी आपको मुनाफा ही होगा हुजूर। अमीर ने मन में सोचा, यह लड़की तो काफी सयानी लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे भी उसी पुरानी चाल में फंसा दूंगा। उसने कहा, ठीक है, 3 सिक्कों में सौदा मंजूर, लेकिन शर्त वही, लकड़ियां जिस हालत में हैं उसी हालत में बेचनी होंगी। मंजूर है? कमल ने अंदर से चौंक कर सोचा, तो यह वही बेईमान अमीर है, लेकिन बाहर से मुस्कुराकर बोली, मंजूर है हुजूर, लेकिन मेरी भी एक छोटी सी शर्त है। आप पैसे भी उसी हालत में देंगे जिसमें वे होंगे। अमीर ने हंसकर कहा, हाँ हाँ, मंजूर है, देर मत करो, ऊंट लेकर मेरे पीछे चलो। कमल ऊंट को लेकर अमीर के पीछे चल पड़ी। रास्ते भर वह मन ही मन सोच रही थी, बेईमान कहीं का, खुद को बहुत होशियार समझ रहा है। जब सच्चाई सामने आएगी तो खून के आंसू रोएगा। सिंहावाड़ी हवेली पहुंचकर कमल ने पूछा, हुजूर, लकड़ियां कहां रखूं? अमीर ने व्यंग्य से कहा, अरे मूर्ख लड़की, शर्त भूल गई क्या? कमल ने चुपचाप ऊंट को मजबूत खंभे से बांध दिया और बोली, हुजूर, मैंने आपका हुक्म पूरा कर दिया।
अब मेरी कीमत दीजिए। अमीर ने 3 सिक्के निकाले, लेकिन कमल ने विरोध किया। ठहरिए हुजूर, आपने लकड़ियां उसी हालत में खरीदी, इसलिए लकड़ियों के साथ ऊंट भी आपका हो गया। लेकिन आपने मेरी शर्त भी मानी थी, पैसे उसी हालत में देंगे, इसलिए सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी दीजिए। अमीर के होश उड़ गए। वह गुस्से से चिल्लाया, क्या बक रही है तू? निकल जा मेरे घर से। कमल ने दृढ़ता से कहा, यह बकवास नहीं, न्याय की बात है। और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे सुनो सुनो भाइयों बहनों, इस अमीर ने मुझे ठगने की कोशिश की है, न्याय दिलवाओ। भीड़ जमा हो गई। लोग अमीर को पहले से जानते थे। मामला फिर काजी के पास पहुंचा। काजी उलझन में पड़ गया। अगर दोस्त का साथ देगा तो लोग अधर्मी कहेंगे, अगर कमल का साथ देगा तो दोस्ती टूट जाएगी। आखिर भीड़ के दबाव में उसे अमीर को 100 सोने के सिक्के देने का फैसला सुनाना पड़ा। जब अमीर सिक्के दे रहा था, कमल ने हवेली के कोने में एक पुरानी संदूक देखी। उसमें उसकी मां लक्ष्मी की शादी की कीमती पायल और मंगलसूत्र थे, जो अमीर ने सालों पहले रामदीन से इसी तरह ठगे थे। कमल चुपके से समझ गई कि अमीर ने सिर्फ बैल नहीं, मां की यादें भी छीनी थीं। अमीर ने मन ही मन बदला लेने की ठान ली। कमल जब घर लौट रही थी तो अमीर के 2 खूंखार नौकर भूरा और मंगत चुपके से उसका पीछा करने लगे। एक सुनसान मोड़ पर उन्होंने कमल को घेर लिया। कमल घबरा गई, लेकिन दरवेश की सलाह याद आई। उसने चालाकी से कहा, ठीक है, लेकिन पहले मेरे बापू को बुला लो ताकि वे देख लें। जैसे ही एक नौकर गया, कमल ने ऊंट को हाँककर तेज भागना शुरू कर दिया और किसी तरह जान बचा ली। घर पहुंचकर उसने रामदीन को सब बताया। रामदीन डर गया, लेकिन कमल बोली, बापू, अब डरने का समय नहीं, यह अमीर हमें छोड़ने वाला नहीं। अगले दिन अमीर ने कमल से चतुराई की शर्त लगाई। उसने नई शर्त जोड़ी, किस्सा सुनाते समय अगर कोई रुक कहे तो वो हारा माना जाएगा। अमीर ने अपना किस्सा सुनाया। बाजरे के 2 दानों से जंगल बनना, बकरियां खो जाना और रोटी खाते समय मुंह से बकरियां निकलना। लोग बोले, यह पूरी तरह झूठ है। कमल ने मुस्कुराकर कहा, वाह अमीर साहब, मुझे तो आपका किस्सा सच लगता है। फिर कमल ने अपना किस्सा सुनाया। कपास का विशाल पेड़, भाई को 100 घोड़ों पर भेजना और अमीर द्वारा घने जंगल में हत्या कर दी जाना। अमीर पसीने से तर हो गया। बीच में उसने रुक चिल्लाकर चाल चलने की कोशिश की, लेकिन कमल ने पलटकर कहा, अमीर साहब, आपने खुद शर्त रखी थी कि रुक कहने वाला हारेगा, तो अब आप हारे। भीड़ ठहाका मारकर हंस पड़ी। अमीर फंस गया और मजबूरन झूठ है बोलकर 1000 सोने के सिक्के देने पड़े। कमल सिक्के लेकर लौट रही थी कि भूरा और मंगत फिर हमला करने आए, लेकिन कमल तैयार थी। उसने कंकड़ फेंके और जोर से चिल्लाई। आसपास के किसान दौड़े आए, नौकर पकड़े गए। पूछताछ में सबसे बड़ा खुलासा हुआ, अमीर अजय खान ने सिर्फ रामदीन का बैल नहीं ठगा था, बल्कि पिछले कई सालों से बगदाद के दर्जनों गरीब परिवारों को इसी तरह शर्त लगाकर लूटा था। साथ ही उसने सालों पहले दरवेश को भी ठगा था, इसलिए दरवेश बगदाद में छिपकर बदला लेने का इंतजार कर रहे थे। पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया। लोग अमीर को काजी के सामने ले गए। इस बार काजी भी मजबूर हो गया। अमीर को सारा ठगा हुआ सामान और अतिरिक्त मुआवजा लौटाना पड़ा। कमल घर लौटी तो रामदीन ने घबराकर पूछा, बेटी, इतनी देर क्यों लगी? कहीं कुछ तो नहीं हुआ ना? कमल ने मुस्कुराते हुए सारे सोने के सिक्के, कुल 1100 से ज्यादा दिखाए। मां की यादगारें लाईं और पूरी घटना विस्तार से सुनाई। रामदीन खुशी से फूट फूट कर रो पड़ा और बोला, मेरी प्यारी बेटी, मैं आज तक नहीं जान पाया था कि मेरी बच्ची इतनी समझदार, साहसी और चतुर है। तूने न सिर्फ अपना बदला लिया, बल्कि पूरे बगदाद का न्याय करा दिया। अल्लाह तुझे सदा सुखी रखे। उस दिन के बाद रामदीन और कमल सुख चैन से रहने लगे। उन्होंने मोहल्ले के गरीबों की मदद की, कुछ जमीन खरीदी और अमीर अजय खान की सारी चालाकियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं। दोस्तों, यह कहानी सिखाती है कि लालच अंधा बनाता है। जो दूसरों को ठगता है, उसे अंत में अपनी ही चाल का मुंह देखना पड़ता है। बुद्धि, साहस और सही समय पर ली गई शर्त हमेशा बल और धोखे से बड़ी होती है। कभी किसी को अपनी समझ से कम मत समझो, वरना वही तुम्हारा अंत कर सकता है।
अल्लाह न्याय की राह पर चलने वालों को जरूर साथ देता है। दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपके मन में क्या भाव आया? अगर रामदीन की मेहनत, कमल की चतुराई और न्याय की जीत ने आपके दिल को छू लिया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको ऐसी सच्ची, भावुक और सीख देने वाली कहानियां हो पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। कमेंट में जरूर बताइए आपकी सबसे पसंदीदा बात क्या थी इस कहानी में। क्या कमल की हिम्मत ने आपको प्रभावित किया या फिर न्याय की जीत ने? अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस कहानी को शेयर भी कर दीजिए। शायद किसी की जिंदगी में ये छोटी सी कहानी बड़ा बदलाव ला दे। मिलते हैं अगली कहानी में। अपना और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखना। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफिज।